हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल SM एकेडमी। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 5th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 14 स्टडी करने वाले हैं। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है जिसमें हम पेज नंबर 194 से 200 तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मेकिंग अ पेपर क्यूब। Anam and his friend are making a cube with paper. They cut a sheet of paper into a square of 19.5 centimeter side. They cut 6 such square. Follow these picture to make your paper cube. अच्छा, अमन और उसके फ्रेंड्स हैं जिन्होंने क्यूब बनाए हैं पेपर को काट कर। ये यहाँ पर कुछ स्टेप्स दे रखे हैं जिनको फॉलो करके एक क्यूब बन जाएगा। ठीक है, आप भी ट्राई कर सकते हो इसी तरीके से बनाने का। ओके, यहाँ पर भी कुछ स्टेप्स दे रखे हैं तो बनाएंगे आप तो आपका क्यूब बन जाएगा अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या पूछा गया, हाउ लॉन्ग इज़ द साइड ऑफ योर क्यूब। ये वाले क्वेश्चन में तो हमें पता था जो हमारा पेपर था वो कितना था, 19.5 सेंटीमीटर साइड से कट करके बनाया गया था स्क्वायर। तो जब आप इतनी सेंटीमीटर साइड कट करोगे तो आपका जो क्यूब बनेगा वो होगा 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, उसकी साइड कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर की। तो हमने यहाँ पे आंसर कर दिया। यहाँ पे देखिए ये नोट भी दे रखा है, इफ़ वी बिगिन विद स्क्वायर पेपर ऑफ साइड 19.5 सेंटीमीटर देन वी गेट अ क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे 7 आंसर कर दोगे। अब उसके बाद बी वाले क्वेश्चन में सेम उसी स्क्वायर की बात हो रही है, सॉरी उसी क्यूब की बात हो रही है। हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब कैन बी अरेंज्ड अलोंग इट। लेंथ, विड्थ एंड हाइट पूछी गई है। तो ये तीनों भी 7 सेंटीमीटर ही होंगी। तो आप इस तरीके से 7 सेंटीमीटर आंसर कर सकते हो। अब सी वाले क्वेश्चन में टेम्पो के कुछ क्वेश्चन हैं। कौन सा, ये वाला क्वेश्चन। टू मेक द फर्स्ट लेयर ऑन द टेबल हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब्स विल आई यूज़। ठीक है, किसी टेबल पे उसको लेयर लगानी है तो उसे कितने सेंटीमीटर क्यूब्स की नीड है वो बताना है। अब यहाँ पर देखो ये जो लगा रहा है इससे पता है ये साइड 7 सेंटीमीटर हमें पता थी, ये साइड 7 सेंटीमीटर हमें यहाँ से पता है। ठीक है, 7 और 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 49। तो दैट मीन्स उसको 49 सेंटीमीटर की नीड होगी। अब पूछा है कि कितनी लेयर्स लगेंगी, तो हमें पता था ना ये कितना था, 7 था ना, 7 सेंटीमीटर, उसका मतलब 7 लेयर लग रही है ना, 1 उसकी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 7 लेयर्स। ठीक है, अब देखते हैं डी वाला क्वेश्चन। सो द टोटल सेंटीमीटर क्यूब्स। तो सारे टोटल सबके निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं, सारा लेंथ, ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 343। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा इस वाले का, 343 सेंटीमीटर। अब ई में क्या पूछा है, द टोटल वॉल्यूम ऑफ द पेपर क्यूब इज सेम एज 343 सेंटीमीटर। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी यही होगा जो डी का निकल के आया है। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। ये ए और बी के आंसर हैं, उसके आगे ये सी, डी और ई के आंसर्स हैं। आप आराम से वीडियो को पॉज करके यहाँ से कॉपी कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, अना मेड अ बिग क्यूब हैविंग डबल द साइड ऑफ योर पेपर क्यूब। हमारा जो 7 सेंटीमीटर क्यूब का था उससे भी डबल उसने अपना क्यूब बनाया है, किसने, अनन ने। ठीक है, अब इसका मतलब ये 7 था तो उसने कितने का बना दिया, उसने बना दिया 14 सेंटीमीटर का। अब आगे क्या पूछा है, हाउ मैनी ऑफ द योर पेपर क्यूब विल फिट इन इट। मतलब हमारे 7 सेंटीमीटर के जो क्यूब थे ऐसे कितने क्यूब उसके बड़े वाले क्यूब में फिट हो सकते हैं, हमें ये बताना है। तो नीचे वाली फिर अगर हम ऐसे ही देखें तो देखो एक तो ये 7 का हो गया, एक इसकी जस्ट पीछे 7 का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी तो 7 है, तो इसका मतलब सॉरी ये 14 है तो ये भी 14 हुई। अब छोटा वाला 7 का है तो पीछे एक 7 सेंटीमीटर का क्यूब रख जाएगा, इसकी साइड में एक 7 सेंटीमीटर का रख जाएगा क्यूब और एक इसके पीछे। इसका मतलब नीचे वाली लेयर में 4 क्यूब रख जाएंगे 7 सेंटीमीटर के। अब जस्ट उसके ऊपर भी 4 क्यूब और रख जाएंगे उन्हीं 4 क्यूब के ऊपर, है ना। तो इसका मतलब हमारे अगर हम 4 नीचे की लेयर के क्यूब और 4 ऊपर की लेयर के क्यूब को प्लस करें तो कितने क्यूब रख जाएंगे, 8 क्यूब रख जाएंगे, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 क्यूब। सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं
और अपनी नोटबुक पे कॉपी कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। पैकिंग क्यूब्स। गणेश एंड दिंगा वांट टू पैक 4000 सेंटीमीटर क्यूब्स इन बॉक्सेस। गणेश और दिंगा 4000 सेंटीमीटर क्यूब्स पैक करना चाहते हैं बॉक्सेस में। दे आर टू बी सेंड टू अ स्कूल, सॉरी दीज आर टू बी सेंड टू अ स्कूल, ये स्कूल में सेंड करने हैं। देयर आर 3 डिफरेंट बॉक्सेस अवेलेबल फॉर पैकिंग। यहाँ पर 3 डिफरेंट बॉक्सेस अवेलेबल हैं पैकिंग के लिए। ओके, आगे देख, आगे दिंगा बोल रहा है विल वी एबल टू फिट ऑल 4000 क्यूब्स इन दीज 3 बॉक्सेस। क्या हम ये सारे 4000 क्यूब्स इन बॉक्सेस में पैक कर पाएंगे? आई थिंक वी नीड 1 मोर बॉक्स फॉर इट। ये बोल रहे हैं कि शायद हमको एक बॉक्स की और नीड है। तो गणेश बोल रहा है आई थिंक देयर इज़ इनफ स्पेस इन दीज बॉक्सेस टू पैक ऑल 4000 क्यूब्स। वो बोल रहा है आई थिंक ये जो 3 बॉक्सेस हमें दिए गए हैं उनमें इनफ स्पेस है इन 4000 क्यूब्स को पैक करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर वो कुछ कैलकुलेशन भी बता रहा है। लुक एट बॉक्स ए, इन द फर्स्ट लेयर वी कैन अरेंज 20 इंटू 10 इक्वल्स टू 200 क्यूब्स। वो फर्स्ट वाले ए में 200 क्यूब्स लग सकता है। एंड 6 सच लेयर कैन बी पैक, तो 6 लेयर लग सकती हैं उसमें। सो इन बॉक्स ए हम लोग कितनी 200 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1200, मतलब 1200 क्यूब्स वो ए वाले बॉक्स जो है उसके पास, उसमें वो 1200 क्यूब्स को पैक कर सकता है। ये उसने एक बॉक्स की कैलकुलेशन कर ली। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट इज़ योर गेस हु इज़ राइट। आपको क्या लगता है, यहाँ पे हमारी राय पूछी गई है कि आपको क्या लगता है कि कौन सही है। ठीक है, अगर मैं बताऊँ तो हम इसका आंसर कर सकते हैं आई गेस दैट द क्यूब्स विल फिट इन ऑल द 3 बॉक्सेस पुट टुगेदर, दिंगा इज राइट। ठीक है, आगे क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। हाउ कैन गणेश एंड दिंगा टेस्ट देयर guesses बिफोर पैकिंग द क्यूब्स इन द बॉक्सेस, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, आपको आपके फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है कि वो किस तरीके से क्यूब्स को रख सकते हैं। अब ए वाले में 1200 आएंगे, ये बात तो हमें गणेश ने सॉल्व करके बता दी। बाकी बी और सी में कितने आ रहे हैं ये हम खुद से सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब बी वाले बॉक्स की अगर हम बात करें तो उसकी हम फर्स्ट लेयर में, वहाँ पर कैलकुलेशन आप आपकी इमेज में देखिएगा 11 दे रखी है। ठीक है, तो अगर हम 11 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 121 क्यूब्स। ठीक है, एक लेयर में हम 121 क्यूब्स को रख सकते हैं। तो हम ऐसी 10 लेयर्स लगा देंगे। ठीक है, 10 लेयर्स लगाएंगे तो हम 10 को 1 to 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1210 क्यूब्स। मतलब कि बी वाले बॉक्स में हम इतने क्यूब्स को रख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट था सी वाला क्यूब। सी वाले क्यूब में क्या दे रखी है, लेंथ और ब्रेथ वगैरह जो दे रखी है आप आपकी इमेज में देखिएगा बुक में। तो 15 और अगर हम 9 को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक लेयर में हम 135 क्यूब्स रख सकते हैं, हमें पता लग गया। अब उस बॉक्स में सी वाले में कितनी लेयर्स लग सकती हैं 10 लेयर्स लग सकती हैं। तो 10 को अगर हम 135 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता लगेगा कि सी वाले में हम लोग 1350 क्यूब्स को रख सकते हैं। अब हमें ए बी सी तीनों को पता लग गया तो हम तीनों को प्लस कर देते हैं। मतलब कि ए में हम रख सकते हैं 1200, बी में हम रख सकते हैं 1210 और सी में हम रख सकते हैं 1350। अब अगर हम इसको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर 0 6 और यहाँ पर आएगा 7 और ये होगा 3। इसका मतलब इतने क्यूब्स हम उन 3 बॉक्सेस में पैक कर सकते हैं टोटल। ठीक है, उसके बाद इस सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा गया है यूज़ गणेश मेथड एंड राइट। अब गणेश का मेथड से हम लोगों ने सॉल्व किया था क्वेश्चन, तो बी में हमने कितने बॉक्सेस रखे थे, बी में हमने रखे थे 1210। अभी सॉल्व किया था, यहाँ पर फिल कर दिया। सेकंड वाले में पूछा है क्वेश्चन में सेंटीमीटर क्यूब्स कैन बी अरेंज्ड इन बॉक्स सी। ठीक है, तो अभी हमने निकाला था तो यहाँ पर हम आंसर कर देंगे 1350। ठीक है, उसके बाद सो
डैश सेंटीमीटर क्यूब्स इन ऑल कैन बी पैक्ड इन 3 बॉक्सेस। तो ये भी अभी हमने आंसर निकाला था, टोटल कितने निकले थे, 3760 बॉक्सेस पैक हो रहे थे ना तीनों में। तो हम इस तरीके से आंसर कर देंगे। ओके, इन क्वेश्चंस के आंसर भी आगे मिलेंगे, आप वीडियो में जैसे आगे बढ़ेंगे मिल जाएंगे, आप पॉज करके देख लीजिएगा। फिलहाल हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, विच पाइप फिल्स मोर। कलेक्ट सम ओल्ड पोस्ट कार्ड। आपको कुछ ओल्ड पोस्ट कार्ड कलेक्ट करने हैं। यू कैन ऑल्सो यूज़ थिक पेपर ऑफ साइज 14 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। आप 40 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर के पोस्ट कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। फोल्ड द पोस्ट कार्ड अलोंग द विथ टू मेक पाइप 1। आप उसको उसकी वेथ से फोल्ड करके पाइप 1 बनाएंगे एंड ज्वाइन द एंड विथ सेलो टेप। और जो उसका एंड होगा उसको सेलो टेप से आपको ज्वाइन कर देना है। कुछ इस तरीके का पाइप बनेगा। टेक अनदर पोस्ट कार्ड एंड फोल्ड इट अलोंग द लेंथ टू मेक पाइप 2, ज्वाइन द एंड विथ टेप। देखो यहाँ पर ये बना हुआ, ये पाइप 1 है, ये पाइप 2 है। एक पाइप इस तरीके से बनाना है और एक पाइप इस तरीके से बनाना है, मतलब एक वेस्ट साइड से और एक लेंथ से। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा गया, गेस विच पाइप कैन टेक मोर सैंड इनसाइड इट। अब आपको बताना है, एक गेस लगाना है, आइडिया लगाना है कि किस पाइप में ज़्यादा सैंड भरी जा सकती है। होल्ड इट ऑन अ प्लेट एंड पोर सैंड टू चेक योर गैस। अब आपको क्या करना है, इन दोनों पाइप को किसी भी ऐसी प्लेन जगह पर रख दो, ठीक है, जहाँ से उसके एक सिरा बंद हो जाए और उसमें आपको सैंड डालनी है। वॉज योर गैस राइट। अब जो भी आपने गैस किया था कि फर्स्ट में ज़्यादा आएगी, सेकंड में ज़्यादा आएगी, तो आप चेक करो कि आपका जो भी गैस था वो सही था या नहीं था। ठीक है, अब ये जो हमने क्वेश्चंस अभी किए थे ना, उन सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं। ठीक है, 3, 4 एंड 5। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नाउ डू द सेम विद अदर पेपर शोन हेयर। अब हमारे पास जो पेपर है उससे इस तरीके से हम एक पाइप बनाएंगे, ये 3 नंबर पे जो दे रखा है। टू मेक द ट्राइंगल शेप पाइप 3, ड्रॉ 2 लाइन्स ऑन द पोस्ट कार्ड, फोल्ड द पोस्ट कार्ड अलोंग द लाइन, जॉइन द एंड विथ टेप। अब आप ये 3 नंबर का कैसे बनाओगे, इस तरीके से लाइन ड्रॉ करोगे, उसके बाद इन लाइन से फोल्ड करके और सेलो टेप से चिपका कर कुछ इस तरीके का पाइप बनाओगे। ठीक है, नाउ मेक द स्क्वायर शेप्ड पेपर पाइप। अब आपको स्क्वायर शेप का पेपर बनाना है जो 4 नंबर पे दे रखा है। ठीक है, अब उसको बनाने के लिए क्या, सेम इसी तरीके से ये लाइंस ड्रॉ करोगे और फिर इन लाइन से ही आप मोड़ करके और एंड में टेप चिपकाओगे सेलो, और इस तरीके का आपका पेपर का पाइप बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ट्रैक टू गंगोत्री। द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 आर गोइंग ऑन अ ट्रैक टू गंगोत्री। क्लास 12 के स्टूडेंट हैं जो कि गंगोत्री पे जा रहे हैं ट्रैकिंग करने के लिए। दे हैव टू पैक देयर बैग फॉर 6 days एंड कीप देम लाइट। वो लोग क्या कर रहे हैं, 6 days के लिए अपने बैग को पैक कर रहे हैं और इस तरीके से उन्हें पैकिंग करनी है कि उनका जो बैग है वो बहुत ज़्यादा हैवी ना रहे। दे ऑल्सो हैव टू टेक थिंग्स दैट डू नॉट टेक टू मच स्पेस। उसके अलावा उनको अपने बैग में ऐसी चीज़ें डालनी है जो ज़्यादा स्पेस भी ना लें। सो दे विल लुक फॉर थिंग्स दैट हैव बोथ लेस वॉल्यूम एंड लेस वेट। तो इसीलिए वो ऐसी चीज़ें सिलेक्ट कर रहे हैं जिनका वॉल्यूम भी कम है और उनका वेट भी कम है। आफ्टर ऑल दे विल कैरी देयर ओन बैग वाइल क्लाइंबिंग द माउंटेन्स। उन लोगों को खुद ही अपना बैग उठाना है, क्योंकि जब वो माउंटेन पे क्लाइंब करेंगे ना, चढ़ेंगे, तो उनको खुद ही अपना बोझ, अपना जो बैग है उसे उठाना है। ठीक है, दे इवन ड्राई द ओनियंस एंड टोमेटो टू मेक देम लाइट। उन्होंने क्या किया, ओनियंस को मतलब प्याज को, टोमेटो को ड्राई कर लिया है ताकि उनका वेट कम हो जाए। 1 kg ऑफ ओनियंस और टोमेटो बिकम 100 grams when the water inside dries up। मतलब 1 kg अनियन है, अगर उसको ड्राई कर दिया तो वो सिर्फ 100 ग्राम की रह जाती है, उसके अंदर का जो वाटर है वो सूख जाएगा। ठीक है, आगे द लिस्ट ऑफ फूड ईच पर्सन विल नीड फॉर 1 day। यहाँ पर ये लिस्ट दे रखा है जो एक पर्सन के लिए 1 day की नीड है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन ए देखते हैं, फॉर 6 days ईच पर्सन विल नीड। अब 6 days के लिए हर एक पर्सन को क्या क्या नीड होगी। ठीक है, राइस एंड फ्लोर। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस को देखते हैं। अब फर्स्ट में यहाँ पर पूछा गया राइस एंड फ्लोर कितनी नीड होगी। अब देखो एक पर्सन के लिए 100 ग्राम तो राइस की नीड होगी और
100 ग्राम ही फ्लोर की नीड होगी, मतलब कि 200 उसको नीड होगी एक पर्सन को। अब 6 डेज़ की अगर बात करें तो 6 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मतलब कि 1200 ग्राम की नीड होगी। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1200, मतलब कि 1200। ओके, अब देखते हैं पल्सेस, पल्सेस कितनी नीड होगी। तो हम देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है कि पल्सेस कितनी नीड है, 1/3 द वेट ऑफ राइस एंड फ्लोर। तो हमको राइस एंड फ्लोर कितनी नीड थी, हमको राइस एंड फ्लोर की नीड थी 1/3। ठीक है, राइस एंड फ्लोर हमको 1200 इतनी तो नीड थी। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 400। दैट मीन्स हमें पल्सेस कितनी नीड है, 400 ग्राम्स की पल्सेस हमें नीड है। इसका आंसर हो जाएगा 400, एक सेकेंड, 400 ग्राम। ओके, अब ड्राइड अनियन कितनी चाहिए, तो ड्राइड अनियन कितनी, यहाँ पर लिस्ट में देखिए कहाँ पर है, ड्राइड अनियन 10 ग्राम। अब 10 ग्राम तो 1 डे की है, तो 6 डेज़ की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 ग्राम। तो इस वाले क्वेश्चन का कितना आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 60। ठीक है, अब देखो बी वाला क्वेश्चन देखते हैं। बी वाले क्वेश्चन में क्या है, हाउ मच ऑफ फ्रेश टोमेटो शुड बी ड्राइड फॉर 6 डेज फॉर 10 पीपल। अब देखो अगर हमें 1 ग्राम ड्राई टोमेटो चाहिए तो उसके लिए हमें 10 ग्राम फ्रेश टोमेटो की नीड है। ठीक है, अब अगर हमें 10 ग्राम ड्राई टोमेटो चाहिए तो उसके लिए हमें कितने फ्रेश टोमेटो की नीड होगी, 10 × 10, मतलब कि हमें 100 ग्राम फ्रेश टोमेटो की नीड होगी। ओके, और अगर हम 6 डेज़ की बात करें तो हम 100 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कितनी 600 ग्राम फ्रेश टोमेटो की नीड होगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट सी वाला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ फूड फॉर 6 डेज इन ईच पर्सनस बैग। अब इस वाले क्वेश्चन के लिए एक पूरी टेबल बनानी होगी, तो हम इसको टेबल पे ही समझते हैं। ठीक है, फिलहाल जो क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किए हैं उन सारे क्वेश्चन के आंसर आप देख लीजिए। ये फर्स्ट A B C क्वेश्चन के आंसर है। उसके बाद सेकेंड वाला क्वेश्चन जो हमने किया था, ठीक है, एंड ये वाला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये लिस्ट बनी हुई है, हमें क्या करना होगा, सारी की सारी, जैसे राइस एंड फ्लोर ये तो मैंने आपको निकाल के बताया था। ठीक है, उसके बाद ड्राइड अनियन निकालना है, तो 60 एक दिन में हमको 10 ग्राम की नीड है, 6 डेज़ का निकालने के लिए 10 × हम 60 कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 60 ग्राम। इसी तरीके से ऑयल, शुगर, मिल्क पाउडर हमें 1 डे का दे रखा है, बुक में आप देखेंगे, उसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे ये सारे के सारे आंसर्स निकल के आ जाएंगे। उसके बाद टोटल वेट निकालने के लिए इन सबको हम प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 2890। तो ये सिंपल प्लस एंड इनटू है जो कि आप लोग कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिलहाल आप ये यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, हाउ हैवी एम आई। Do you remember the story of how Vedika's daughter found the weight of an elephant? Math Magic class 4th पेज 143। अच्छा, क्लास 4th की आपने जो मैथ मैजिक पढ़ी होगी उसके पेज नंबर 143 पे कोई स्टोरी होगी जिसमें वेदिका ने एलिफेंट का वेट निकाल दिया था, है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, कैन यू गेस द वेट ऑफ द हैवीएस्ट एनिमल ऑन दिस अर्थ। क्या आप एक इमेजिन कर सकते हो कि जो भी हैवीएस्ट एनिमल होता है उसका वेट क्या हो सकता है ना। ये आपसे गेस करने को बोला गया है। नो, इट इज़ नॉट मी, आई वेट ओनली 5000 kg। अगर आपने अपने माइंड में एलिफेंट के बारे में सोचा है तो एलिफेंट यहाँ पर बोल रहा है नहीं, मैं सिर्फ 5000 kg का ही होता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट नहीं हूँ। अब यहाँ पर वेल क्या सोचिए, इट इज़ द ब्लू वेल, ये एक ब्लू वेल होती है। इट इज़ वेट इज़ अराउंड 35 टाइम्स मोर देन मी। मतलब ब्लू वेल का वेट क्या होता है, एक एलिफेंट से 35 टाइम्स ज़्यादा होता है। सो हाउ मैनी थाउजेंड्स किलोग्राम डज इट वेट। तो अब इसका वेट कितना होगा, हम 5000 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ब्लू वेल का वेट निकल के आ जाता है। ठीक है, आगे अब यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, गेस हाउ मेनी चिल्ड्रन ऑफ योर वेट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ एन एलिफेंट ऑफ 5000 kg। ठीक है, अब गेस कर लीजिए कि आपका वेट कितना है,
केजी है मान लीजिए, ठीक है, 30 केजी है। एलिफेंट का वेट कितना दे रखा है, एलिफेंट का वेट दे रखा था 5000 केजी, ठीक है। अब अगर हम निकालें कि कितने चिल्ड्रन के बराबर है एक हाथी का वेट, तो 5000 को हमने 30 से डिवाइड कर दिया तो हमें पता लगा 1617 चिल्ड्रन के बराबर होता है एक एलिफेंट का वेट, ठीक है। इस तरीके से करेंगे, इस क्वेश्चन को रेस कर देते हैं। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। एट बर्थ अ बेबी एलिफेंट वेट्स अराउंड 90 kg। एक जिस समय बेबी एलिफेंट पैदा होता है तो उसका वेट कितना बता रखा है, 90 kg, ठीक है। हाउ मच डिड यू वेट व्हेन यू वर बॉर्न। अब आप बताओ जब आप पैदा हुए थे तो आपका वेट कितना था। मान लीजिए कि आपका वेट कितना था, 3 kg था। एक बेबी एलिफेंट का तो 90 kg दे रखा है। फाइंड आउट, अब पता करके बताइए, हाउ मेनी टाइम्स इज अ बेबी एलिफेंट हैवियर देन योर वेट एट बर्थ। अब बताओ एक बेबी एलिफेंट कितने टाइम्स ज़्यादा है आपसे। तो हम क्या करेंगे, 90 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 30 टाइम्स। मतलब एक बेबी एलिफेंट आपसे 30 टाइम्स ज़्यादा हैवी है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी वाला। If a grown up elephant eat 136 किलोग्राम ऑफ फूड इन अ डे, अगर एक बड़ा हाथी 136 किलोग्राम फूड एक दिन में खा जाता है, देन इट विल एंड ईट अराउंड डैश केजी इन अ मंथ, तो फिर वो एक मंथ में कितना खाएगा। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, 1 डे का दे रखा है, एक मंथ में मान लीजिए 30 डेज है, तो 136 को हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करना आप सबको आता है, तो कितना आंसर आ जाएगा, 4080 किलोग्राम। दैट मीन्स ये लगभग इतना फूड खा जाता है। अब यहाँ पर इन एन ईयर की भी पूछी गई है, तो 1 मंथ का पता लग गया, 1 और ईयर में कितने 12 मंथ होते हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 50,000। मतलब इतना केजी वो फूड खा जाता है एक हाथी, ठीक है, एलिफेंट। आगे देखते हैं, शाहिद सेव द बैंक। शाहिद वर्क्स इन अ बैंक, शाहिद किसी बैंक में काम करता है। ही सिट्स एट द कैश काउंटर, वो कैश काउंटर में बैठता है। वेन एवर देयर आर टू मैनी कॉइन्स ही डज नॉट काउंट दैम, जब बहुत सारे कॉइन्स होते हैं वो उनको काउंट नहीं करता। ही जस्ट वेट दैम, वो बस उनका वजन कर लेता है, ठीक है। आगे देखते हैं, फिलहाल ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं जो हमने अभी सॉल्व किए थे, ओके। अब वीडियो को पॉज करके यहाँ से आंसर्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिलहाल हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे, वेइंग इज़ सो मच ईजियर, इस तरीके से वेट कर लेना बहुत आसान होता है। द वेट ऑफ अ 5 रुपी कॉइन्स कितना दे रखा है, 9 ग्राम। आप यहाँ पे याद रखिएगा कि 5 रुपीज़ के कॉइन का वेट इन्होंने 9 ग्राम बताया, क्योंकि आगे क्वेश्चन में हमें ज़रूरत पड़ेगी। टेल मी द वेट ऑफ द सेक एंड आई विल टेल यू द नंबर ऑफ द कॉइन्स, वो बोल रहा है आप मुझे सेक्स बताइए, मैं आपको कॉइन्स बता दूंगा। कैन यू होल्ड दीज कॉइन्स एंड से विच इज़ द हैवीएस्ट, क्या आप इन सारे कॉइन्स को पकड़ के बता सकते हो कि क्या हैवी होता है। आई थिंक 5 रुपीज़ का कॉइन ज़्यादा हैवी होता है, ठीक है। फिलहाल आप लोग भी ट्राई करिएगा कौन हैवी था। अब आगे बढ़ते हैं, माई बैग ऑफ 5 रुपी कॉइन वेट 9 kg, 5 रुपी कॉइन का उसका जो वेट है वो 9 kg है। सो हाउ मैनी कॉइन्स डज इट हैव, तो उसमें कितने कॉइन्स हैं हमें ये बताना है, ठीक है। अब हमें एक चीज़ पता थी क्या, कि जो 5 रुपीज़ का कॉइन था वो कितना 9 ग्राम का था, है ना। तो आगे 1 kg इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम, ये यहाँ पे दे रखा है, इसे भी याद रखिएगा, नीड होगी आगे क्वेश्चन में। सो 9 kg इज़ इक्वल टू 9000, तो 9 kg किसके इक्वल होगा, 9000 के। इफ़ 1 कॉइन वेट्स 9 ग्राम, अगर 1 कॉइन का वेट 9 ग्राम है, देन द बैग वेइंग 9000 ग्राम हैज़, अब यहाँ पे 9000 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो हमें कॉइन्स पता लग जाएंगे। तो अगर हम 9000 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से 9 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1000। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 1000 कॉइन्स होंगे। ये इस वाले क्वेश्चन का आंसर हमें इजीली पता लग गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी कॉइन्स आर देयर इन सेक ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन इफ़ इट वेट्स। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 18 किलोग्राम, ठीक है। हमें 5 रुपीज़ की कॉइन बताने हैं, तो 18 किलोग्राम को अगर हम ग्राम में लिखेंगे कैसे लिख सकते हैं, 800 ग्राम्स, ठीक है। अब हमें पता है कि 5 रुपीज़ कॉइन का वेट कितना है, 9, तो हम इसको 9 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के कितना आ जाएगा, 2000। इसका मतलब कितने कॉइन्स होंगे, 2000 कॉइन होंगे
18 किलोग्राम में। इसी तरीके से सेम इस वाले क्वेश्चन को अगर से सॉल्व करेंगे तो इसमें भी हम 4500 ऑलरेडी ग्राम में दे रखा है, तो इसको हम 9 से सीधा डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 500। डैट मीन्स कि इसमें हमारे पास 500 कॉइन्स होंगे। उसके बाद हम इसको इरेज कर लेते हैं। बी वाले क्वेश्चन को देखते हैं 54 किलोग्राम। तो 54 किलोग्राम को अगर हम ग्राम में चेंज करेंगे तो 54 और 3 जीरो और लगा देंगे, राइट। उसके बाद हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितने 6000 नंबर ऑफ़ कॉइन्स निकल के आ जाएंगे। अगर हम इसकी बात करें तो 2 किलोग्राम को अगर हम चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 किलोग्राम्स इक्वल्स टू 2000 ग्राम, और 250 तो ऑलरेडी दे रखा है तो प्लस 250 करेंगे तो हमारे पास कितने कॉइन्स हो गए 2250 कॉइन्स हो गए। इसको 9 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, कितने कॉइन्स हुए 250 कॉइन्स निकल करके आ गए, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी सेम उसी तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर हमारे ये 1 किलोग्राम है, इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 हो जाएगा, ठीक है। और इसको 125 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1125। इसको 9 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के कितना आ जाएगा, इसका आंसर निकल के आ जाएगा 125, ठीक है। तो इस तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, ओके। आपको वीडियो में आगे आंसर मिलेंगे जहाँ पर आप कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास गिवन है कि 2 रुपये कॉइन का वेट कितना दे रखा है 6 ग्राम। तो हमें अब ये जो कॉइन्स दे रखे हैं इनका हमें किलोग्राम में और ग्राम में वेट बताना है, ठीक है। अगर हम 2200 कॉइन्स को हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता लग जाएगा ना कि ये कॉइन्स का वेट कितना है। और तो अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 13,200 ग्राम, ठीक है। अब हम इसको अगर लिखना चाहते हैं किलोग्राम में तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 13 × 1000 किलोग्राम प्लस 200 ग्राम्स, ठीक है। इसका मतलब हम इसको 13 किलोग्राम प्लस 200 ग्राम्स लिख सकते हैं, राइट। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेम इसी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें 3000 कॉइन को किलोग्राम में चेंज करना है। अब हमें पता है कि 2 रुपीज़ के कॉइन की बात हो रही है जिसका वेट 6 ग्राम दे रखा है। तो इसका मतलब हम 3000 कॉइन्स को ग्राम में चेंज करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितने आ गए, हमारे पास कॉइन्स निकल के आएंगे 18,000 कॉइन्स निकल के आ जाएंगे, 18,000 ग्राम्स निकल के आ जाएंगे। कॉइन्स को ग्राम में चेंज करना था ना तो हमने चेंज कर लिया। अब हमारे पास 18,000 ग्राम्स निकल के आ गया वेट। अब हम इसको किलोग्राम्स में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 18 अलग लिख लिया इंटू 1000 लिख लिया, तो ये तो किलोग्राम है ना तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे 18 किलोग्राम्स, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। इसको भी हम इरेज करके अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे आपको आंसर मिल जाएंगे, ओके। इफ़ 101 रुपी कॉइन वेट 485 ग्राम देन हाउ मच विल 10,000 कॉइन्स वेट, ठीक है। अगर 101 रुपीज़ के कॉइन है जिनका वेट इतना दे रखा है तो फिर 10,000 कॉइन्स का वेट कितना होगा, ठीक है। देखते हैं इसको। अब अगर 100 कॉइन्स का वेट कितना दे रखा है 485 ग्राम्स, ओके। तो 1 का कितना होगा 485 को हमने 100 से डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा 4.85 ग्राम्स, ओके, ग्राम्स। अब अगर हमें 10,000 का निकालना है तो हमने 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया 4.85 को, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 48500 ग्राम्स, ठीक है। ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया ग्राम्स में। अब अगर हम इसे किलोग्राम्स और ग्राम्स में लिखना चाहते हैं तो एक मिनट इसको इरेज कर दिया। आंसर क्या निकल गया था 48500 ग्राम्स निकल के आया था ना। तो हम क्या करेंगे 448 × 1000, ठीक है। उसके बाद प्लस 500 ग्राम्स और ये किलोग्राम्स में है। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 48। अब ये तो किलोग्राम है ना तो इसकी जगह लिख दिया हमने किलोग्राम प्लस 500 ग्राम्स। तो ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा, ओके। उसके बाद विद योर आइज क्लोज कैन यू टेल
विच इज़ हैवियर, 100 रुपीज़ नोट और 50 रुपीज़ नोट? आप बताओ 100 का हैवी होगा या 500 का, आपको बताना है. दिस मे बी डिफ़िकल्ट टू से, बट शाहिद हु कैन नॉट सी हैज़ अ बेटर सेंस ऑफ टच दैन मोस्ट पीपल. बट शाहिद जो देख नहीं सकता वो मोस्ट ऑफ द पीपल से बहुत अच्छा सेंस रखता है, वो ये बता सकता है. ये एक जनरल सी बात बोल दी है. फिलहाल ये सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर दे रखे हैं. आप वीडियो को पॉज करेंगे और आपको आंसर्स मिल जाएंगे. ये रहे, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन के आंसर ये हैं. ठीक है, आगे. Once Sahid noticed that a bundle of notes with which came to the bank felt different and heavier. एक बार शाहिद ने नोट किया कि एक बंडल आया, वो थोड़ा डिफरेंट था, हैवी था. ही asked the manager to check. उसने मैनेजर से बोला कि चेक करो. Other looked at it but found no problem. लोगों ने देखा बट उन्हें कोई प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई दी. He insist and so a machine was brought टू वेट इट. फिर मशीन बुलाई गई, मशीन लाई गई जिससे चेक किया गया. उसके इंसिस्ट करने पर इट शोड दैट द नोट्स वर फेक. तो पता लगा कि जो नोट थे वो फेक थे, नॉट रियल वन, वो रियल नहीं थे. ओ शाहिद यू रियली सेव द बैंक. तो उन्होंने बोला, सब लोगों ने, कि शाहिद तुमने सच में बैंक को बचा लिया. फाइंड आउट द डिस्कस. फाइंड आउट एंड डिस्कस. आप फाइंड आउट करो और डिस्कस करो. क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डू पीपल हु कैन नॉट सी मेक आउट डिफरेंट नोट्स एंड कॉइन्स. जो लोग देख नहीं सकते वो कैसे डिफरेंट कर पाते नोट में, कॉइन्स में. ठीक है, तो आई थिंक इसका आप आंसर कर सकते हो बाय रिमेंबरिंग शेप्स एंड साइज. वो लोग क्या करते हैं, अपने माइंड में ध्यान में रखते हैं कि किस नोट का क्या शेप है और क्या साइज़ है. सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट शुड वी लुक फॉर टू चेक इफ़ 100 रुपीज़ नोट इज़ रियल और फेक. हम लोग अगर 100 रुपीज़ के नोट को देखें कि वो रियल और फेक है, तो हम क्या देखेंगे, हम उसका शेप देखेंगे, साइज़ देखेंगे, उसका जो पेपर होता है उसकी क्वालिटी चेक करेंगे, प्रिंट चेक करेंगे. ठीक है, जो उस नोट पे रिटन रहता है उस सबको चेक करेंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि नोट रियल है और फेक है. तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर भी यहाँ पर दिए गए हैं. आप वीडियो को पॉज करके सारे आंसर्स चेक कर सकते हो. इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हुआ. अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट था और साथ ही इस बुक का भी लास्ट चैप्टर था. मैंने सारे के सारे चैप्टर्स कंप्लीट करवाए हैं, उनके सॉल्यूशन हर एक क्वेश्चंस के बाद दिए हैं. आपको अगर किसी भी चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर उस चैप्टर को सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं. Thank you so much. Please take care. Bye bye.